मैं कमिंग सर। आइए आइए आइए। थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्कार नमस्कार, बैठिए। थैंक यू सर। दे दीजिए, इसको दे दीजिए, बैठिए। थैंक यू सर। अपना परिचय दीजिए और ध्यान रखिएगा कि नाम, जाति, धर्म, क्षेत्र आदि का उल्लेख ना नहीं पाए। सर मैं उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले बलरामपुर का निवासी हूँ। वहीं से मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा एवं ग्रेजुएशन MLK PG कॉलेज से की है। उसके बाद मैं पिछले 5 साल से डेयरी चला रहा हूँ। अब फिर से परिचय दीजिए। जो हम बोल रहे हैं आप ध्यान दीजिएगा। परिचय में आपका नाम, जाति, धर्म, क्षेत्र ये सब नहीं होना चाहिए। सर सर मैं मेरी प्रारंभिक शिक्षा प्रदेश के ही अपने मूल ज़िले में ही हुई है और उसके बाद मैंने BSc बायो से किया है और पिछले 5 साल से मैं डेयरी चला रहा हूँ। क्या चला रहे हैं? डेयरी सर, दूध की डेयरी। डेयरी? यस सर। पिछले 5 साल से? यस सर। तो 2016 में आपने ग्रेजुएशन किए हैं? यस सर। तो 22 है? यस सर। 23 है? 7 साल का गैप है। यस सर। तो गैप का जस्टिफिकेशन कि आप डेयरी चला रहे हैं। यस सर। ठीक है। कुछ एक मिल्क प्रोडक्ट्स के नाम बताइए। सर दूध, पनीर, दही, चॉकलेट आदि। ये सब बड़ा कॉमन, हम सब लोग जानते हैं, लेमैन जानता है इसको। मिल्क प्रोडक्ट, चूँकि आप डेयरी चलाते हैं और 7-8 साल हो गए आपको, तो कुछ एक मिल्क प्रोडक्ट ऐसे बताइए ना कि सुन करके। सर विभिन्न प्रकार की मिठाई का नाम बता सकते हैं? जैसे चलिए कुछ स्पेसिफिक, कुछ बढ़िया कोई मिठाई का नाम ही बताइए। जैसे मलाई चमचम, रसमलाई। मलाई चमचम में मिल्क का प्रयोग है कोई? ये सब है? ये सब ठीक है। ये बताइए कि जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री आपने पढ़ा? ये सब ग्रेजुएशन में? यस। डेयरी आप चला ही रहे हैं? यस सर। मिल्क का प्रोडक्शन अभी कितना और किया जाए कि जो डिमांड है वो पूरी हो सके? सर भारत सामान्यतः डिमांड और सप्लाई में यस बहुत सर। बड़ा गैप है। नहीं सर, ये भारत के संदर्भ में नहीं कह सकते क्योंकि हमारा जो प्रोडक्शन है लगभग इस समय वर्तमान में 221 मिलियन मीट्रिक टन है और लगभग खपत भी सर इतना ही है। तो हमें सर भारत जो आयात करता है वो सामान्यतः प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस मिल्क आयात करता है। नहीं, क्योंकि आप मान नहीं रहे डिमांड ज़्यादा है सप्लाई की तुलना में? सब वो कभी जैसे कुछ समय काल होता है उसमें डिमांड ज़्यादा होता है, फिर कभी कभी हम सरप्लस भी हो जाते हैं। जैसे अगर हम मान लें फरवरी से लेकर जो मई वाला सीजन होता है इसमें दूध की कमी हो जाती है, लेकिन अन्य महीनों में इंडिया को सरप्लस में ही रहता है दूध प्रोडक्शन। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है मिल्क में? केसिन प्रोटीन। कैसीन प्रोटीन का ज़रा सरल रूप बताइए। टूटने के बाद ये, डाइजेशन के बाद ये किस में कन्वर्ट होता है? शायद सर नहीं पता। शुगर कौन सी पाई जाती है मिल्क में? लैक्टोज शुगर। लैक्टोज शुगर। लैक्टोज? यस सर। लैक्टोज टॉलरेंस एक शब्द है, यस सर। सुना आपने? यस सर। क्या होता है? सर कुछ लोग दूध पीने के बाद उनमें जो, जैसे सामान्यतः ये होता है कि जो बच्चे होते हैं उनमें एक रेनिन एंजाइम पाया जाता है जो दूध का पाचन क्रिया करता है। बाद में ये प्रोडक्शन बंद हो जाता है, जिसके कारण कुछ लोगों में दूध को पाचन न कर पाने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसलिए उसे। ये तो लैक्टोज इंटॉलरेंस। यस सर। लैक्टोज टॉलरेंस हमने बोला था। सॉरी सर, क्या था हम समझ गए। चलिए ठीक है। उत्तर प्रदेश यस सर। कब बना? सर वर्तमान स्वरूप 24 जनवरी 1950 को और इसका विभाजन 2001 में हुआ। ठीक है। राजधानी उत्तर प्रदेश की? वर्तमान में सर लखनऊ। लखनऊ से पहले? सर इसके पहले इलाहाबाद थी। उसके कब पहले इलाहाबाद से लखनऊ? 1921 में सर। 1921 में। अब बताते हैं कि 1950 में बना ये। यस सर। अभी आपने बोला ना। यस सर। फिर आप 21 में पहुंच गए। सर उस समय का जब वो संयुक्त प्रांत था उसका लखनऊ इलाहाबाद था।
न्यायिक राजधानी कौन सी है उत्तर प्रदेश की? सर पूर्व नाम इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज। और सांस्कृतिक राजधानी? सर सांस्कृतिक राजधानी तो शायद काशी होगा, काशी वाराणसी। शायद। ये सर कन्फर्म। भारत की सांस्कृतिक राजधानी काशी को बोलते हैं, ओके सर। और काशी उत्तर प्रदेश में है। यस सर। उत्तर प्रदेश का तो नेचुरली यस सर। होगा ही। ठीक है। प्रयागराज यस सर। कब बना, कब अस्तित्व में आया? पहले इसको इलाहाबाद के नाम से जानते थे। सर पहले इसका नाम प्रयाग ही था, बाद में अकबर के शासनकाल में इसका नाम इलाहाबाद पड़ा था, जिसे वर्तमान सरकार ने पुनः। नहीं, प्रश्न हमारा ये इलाहाबाद से प्रयागराज कब बना? प्रयाग तो ठीक है, पहले नाम था। इलाहाबाद से प्रयागराज सर 2019 में शायद सर नामकरण फिर से हुआ। चलिए, उत्तर प्रदेश की सीमाओं की चर्चा कर दीजिए। बताइए कितने राज्य स्पर्श करते हैं उत्तर प्रदेश की सीमा को? सर 8 राज्य स्पर्श करते हैं, एक यूटी दिल्ली। ठीक है। कौन सा राज्य इसमें से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है? सर मध्य प्रदेश, 11 जिलों को मध्य प्रदेश स्पर्श करता है। ठीक है। किन शहरों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है? शहरों को सर या जिले को? हाँ, जिले की बात। सर उत्तर प्रदेश की सीमा 7 नेपाल से टच होती है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उससे 7 जिले आते हैं सर। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर एवं महाराजगंज। ठीक है। सबसे बड़ा जिला बता दीजिए उत्तर प्रदेश का, जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या की दृष्टि से सर प्रयागराज, और क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी। ठीक है, खूब तो पढ़ा है आपने उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश के सबसे अमीर आदमी का नाम बता दीजिए। सर शायद सर अलग पांडे होंगे, एग्जैक्ट नहीं याद है सर। चलिए, हमें याद आ रहा है, एक देश ऐसा है, देश भारत से बाहर निकलते हैं, उत्तर प्रदेश से बाहर, भारत से बाहर। वह कौन सा देश है जो सर्वाधिक सैलरी पे करता है अपने एम्प्लॉइज को? सर ऐसे एग्जैक्ट तो नहीं पता सर, लेकिन अगर अनुमान लगाना हो तो शायद हो सकता है जापान। बताइए। जापान हो सकता है सर, सर्वाधिक जापान हो सकता है। स्विट्जरलैंड है। ओके सॉरी सर। भारत का सबसे अमीर शहर कौन सा है, जिला? सर पर कैपिटा इनकम के संदर्भ में। क्या बताया आपने? सर पर कैपिटा इनकम के संदर्भ में। हाँ, अमीर का मतलब क्या? धन दौलत जिसके पास ज़्यादा हो। सर नवी मुंबई होगी शायद, एग्जैक्ट। उत्तर प्रदेश का सबसे अमीर जिला? गौतम बुद्ध नगर सर। सबसे गरीब जिला? श्रावस्ती शायद। सबसे बदमाश जिला? दबंग जिसको बोलते हैं। ऐसा तो सर शायद हम नहीं याद। ठीक है सर। आप इधर कई वर्षों से डेयरी उद्योग से जुड़े हुए हैं। सर एक टर्म आता है व्हाइट रिवोल्यूशन। यस सर। क्या मतलब है? डेयरी उद्योग से इसका कोई संबंध है? यस सर। सर दूध में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए एवं उसका उत्पादन तेजी करने के लिए डॉक्टर वर्गीज कुरियन की अध्यक्षता में एक। कौन? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। हाँ, वर्गीज कुरियन। जरा आवाज़ ऐसी रखिए कि हम सुन सकें, समझ सकें। ओके सर, सॉरी सर। डॉक्टर वर्गीज कुरियन की अध्यक्षता में एक ऑपरेशन फ्लड चलाया गया, जिसे बाद में दुग्ध क्रांति का नाम दिया गया। तो उन्होंने जिस कंपनी को फाउंडेशन किया, उसका क्या नाम है? सर उसका नाम अमूल था, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अच्छा, हाँ, वर्गीज कुरियन, राइट। आप जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री के विद्यार्थी रहे। भारत के कुछ वनस्पति शास्त्रियों के नाम बताइए जरा, जो बड़े नाम हो। सर वनस्पति शास्त्री में एक सर बीरबल साहनी, जो पहले बोटेनिस्ट थे, और तो जेसी बसु का कोई कंट्रीब्यूशन है क्या? यस सर, यस सर। सर उन्होंने क्या है उनकी थियरी? सर उन्होंने सर अगर बॉटनी के क्षेत्र में देखा जाए तो उन्होंने सर्वप्रथम ये सिद्ध किया था कि जो पेड़ पौधे होते हैं इनमें भी सेंसरी ऑर्गन होते हैं, जो
तो इनका नाम आपने क्यों नहीं लिया? हम भूल गए सर, सॉरी। छूटते ही ये नाम आना चाहिए। यस सर। बड़ी भारी खोज थी। यस सर। ये बताइए कि पेड़ पौधे भी में जीवन है, यस सर। श्वसन है, इस Yes. तरह का जो सत्य उन्होंने खोजा यस। तो इंस्ट्रूमेंटल आधार पर खोजा, एक्सपेरिमेंटल आधार पर। यस। लेकिन क्या भारतीय सभ्यता संस्कृति में प्राचीन काल से ऐसा कुछ पाया मिलता है क्या? ये सब भारतीय पुराणों में या अन्य ग्रंथों में भी कण कण में जो भगवान की अवधारणा है उसके अनुसार ये माना जाता है कि जितने जीव जंतु हैं सब इसी सब में जीव है। तो कोई ऐसा इस पर्टिकुलर स्थल आप कोट कर सकते हैं, पौराणिक या उपनिषदिक या वैदिक? सब वेद में एक जगह कहा, एक जगह में ऋग्वेद में एक नदी को एक माँ की दृष्टि तुलना की गई है इसी, और सब अन्य पेड़ पौधों के लिए भी इसी संदर्भ में प्रयोग उनको पूजनीय माना गया है। कोट करना हम कह रहे हैं, और सब एग्जैक्ट सर नहीं, तो जनरल स्टेटमेंट तो कोई भी दे सकता है, एग्जैक्ट सर याद नहीं। बॉटनी से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स तो खोजने चाहिए ना। ओके सर। जैसे हमारा विश्वास है कि पीपल में वासुदेव का निवास होता है, ये इंडियन ट्रेडिशन मानता है। सर। यस सर। एक बॉटनिस्ट, स्कॉलर ऑफ बॉटनी के रूप में क्या आपने ऐसा कुछ विशिष्ट बात पीपल के पेड़ में देखा है? सर सामान्यतः माना जाता है कि रात्रि में जितने पेड़ पौधे होते हैं श्वसन क्रिया के द्वारा, नहीं, सामान्यता की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक बॉटनिस्ट से बात कर रहे हैं। सर जितने पेड़ पौधे होते हैं रात में श्वसन क्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन पीपल के पौधे के बारे में ये पीपल का पौधा ऐसा है जो रात में भी श्वसन क्रिया के पश्चात भी लेकिन वो ऑक्सीजन छोड़ता है। इस सत्य को खोजने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट हुआ है? सर मुझे याद नहीं है, किसी वनस्पति शास्त्री ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है? मुझे नहीं पता है सर इसके बारे में। सॉरी तो सर। आप तो वही बता रहे हैं जो हम जानते हैं, और हम बॉटनी के नहीं हैं। बॉटनी का स्कॉलर क्या सोचता है, क्या प्रमाण देता है, वो हम जानना चाह रहे थे। खैर, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान के कौन आचार्य हुए हैं भारतवर्ष में प्राचीन में सर तो ऋषि कणाद जो उनको माना जाता है, जिन्होंने माना जाता है कि परमाणु थ्योरी सर्वप्रथम उन्हीं ने दी थी। तो परमाणु थियरी दिया उन्होंने, रस रसायन पर भी किसी ने कुछ काम किया है? चरक का नाम सुना है? यस सर। यस सर। क्या क्या कंट्रीब्यूशन था इनका, किस फील्ड में? सर इनका मेडिसिन में था। सुश्रुत संहिता इन्हीं ने लिखी, चरक जी ने। सुश्रुत संहिता चरक जी ने ही लिखा है। सुश्रुत संहिता चरक क्यों लिखेंगे? सुश्रुत अलग थे, चरक संहिता इन्होंने लिखी है। सॉरी सर। हम लिखेंगे तो अपने चेले के नाम से लिखेंगे, सॉरी। सुश्रुत तो उनके बाद के हैं। बी क्लियर, और अगर क्लियर नहीं है तो सॉरी सर कहिए। ये गलत बात है कि आप बोर्ड को बहकाएं। गलती हो गई सर, सॉरी। चरक संहिता, अच्छा, चरक और सुश्रुत दोनों मेडिसिन के आचार्य थे। दोनों रस रसायन वनस्पति इन सब का ज्ञान था, बोध था। और बौद्ध काल के भी कई रस रसायन के जानकार लोग हुए हैं। उनमें से किसी एक चिकित्सा शास्त्री का नाम आप बता सकते हैं जो बौद्ध काल का है? जीवक का नाम सुना है? ये सर सुना है, लेकिन बहुत विशिष्ट उनके बारे में। बहुत बड़े चिकित्सक थे वो। उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा कि तुम 12 साल से आयुर्वेद का अध्ययन कर रहे हो, अब तुम जाओ, लेकिन एक काम कर दो आश्रम का, कि ये आश्रम के इर्द गिर्द जो झाड़ झंखाड़ है इसको साफ कर दो, और तब तुमको समाज की सेवा के लिए हम भेजते हैं। और एक कुल्हाड़ी दिया, बोला कि जब वो शाम को लौट के आए कुल्हाड़ी लेकर, तो बोले कितने पेड़ काटे, कितने पौधों को निकाला तुमने? तो उसने कहा, गुरुजी एक भी पौधा मुझे ऐसा नहीं मिला जिसमें कोई मेडिसिनल क्वालिटी ना हो, तो मैंने तो एक भी पौधा नहीं काटा।
अभी जिसमें मेडिसिनल क्वालिटी है उसको मैं कैसे काटूँ। तो उन्होंने कहा कि यू आर फर्स्ट क्लास फर्स्ट, जाओ तुम सीख गए सो। ये एग्जामिनेशन पैटर्न उस जमाने का हुआ करता, वो बौद्ध काल के आचार्य थे। ओके सर। ठीक है, इंडियन ट्रेडिशन को भी थोड़ा जानिए। और इस समय जो वर्तमान लहर भारत की चल रही है, यस सर। डीकोलोनाइजेशन ऑफ इंडियन माइंड, उसमें भारतीय आचार्यों, भारतीय पद्धतियों के विषय में विशेष रूप से अध्ययन किया जा रहा है। ओके सर। उसको जानिए। ऑफिसर होकर के आप किसी इंस्टीट्यूशन में भाषण देने जाएंगे तो फिर कैसे डीकोलोनाइज करेंगे। पढ़ेंगे सर। ठीक है। ओके सर। ये बताइए, श्रावस्ती यस सर। का परिचय बौद्ध से क्यों जाना जाता है? सर मैं गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक प्रवचन श्रावस्ती में ही दिए थे, उस जो कि उस और सबसे ज़्यादा 23 ग्रीष्म मतलब वर्षाकालीन मतलब विश्राम हुई श्रावस्ती में किया था। वहाँ पर एक महट है, सहट महट नाम से, जो कि बुद्ध काल से ही उसका प्रचलन है। और सारनाथ क्यों प्रचलित है बौद्ध से? सारनाथ में धर्मचक्र प्रवर्तन की परिघटना हुई थी, जिसमें सर्वप्रथम पहली बार भगवान बुद्ध ने 5 जो उनके ब्राह्मण शेष थे उनको पहली बार शिक्षा दीक्षा दी थी। ठीक है। ये धर्मदंड सेंगोल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम ये चोलकालीन परंपरा है, जिसे चोल शासकों को जब राज्याभिषेक होता था तो उन्हें दी जाती थी, जिससे वो अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन करें। इस 1947 में 14 जनवरी को पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री को भी दिया गया था, जिसे पुनः नई संसद के निर्माण के समय दिया गया है, जिसे लोकसभा स्पीकर के चेयर के पीछे रखा गया है। इसका महत्व है कि न्याय और कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन हो। इससे अयोध्या के बारे में क्या कहेंगे? मैम अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मस्थली है, और यहाँ से अगर सांस्कृतिक दृष्टि देखें तो 5 जैन तीर्थंकरों का भी जन्मस्थली है, और वर्तमान में श्री राम जी का मंदिर वहाँ बन रहा है। उसके साथ ही उसका नवीन विकास भी नव्य भव्य एवं दिव्य अयोध्या के नाम से किया जा रहा है। उनके पिताजी जो राजा दशरथ थे वो किस नंबर के राजा थे अयोध्या के? सॉरी नहीं पता। ठीक है। आप हमें कुछ योजनाओं के बारे में बताइए। भाग्य लक्ष्मी योजना क्या है? भाग्य लक्ष्मी उत्तर प्रदेश सरकार की महिलाओं सशक्तिकरण से संबंधित योजना है। क्या है इसमें? महिलाओं के लिए तो मिशन शक्ति भी है, भाग्य लक्ष्मी भी है। भाग्य लक्ष्मी में इसमें वित्तीय सशक्तिकरण पे फोकस है, एग्जैक्ट उसका प्रावधान याद नहीं। बेटियों के लिए है। मिशन शक्ति में क्या है? मिशन शक्ति में महिलाओं के समस्त एम्पावरमेंट के लिए सब बलरामपुर के देवीपाटन मंदिर से शुरू किया गया था, जिसमें महिलाओं को उनमें नेतृत्व क्षमता के विकास करना, उन्हें उनकी अधिकारों के बारे में जागरूक करना एवं जो विभिन्न के विरुद्ध अपराध होते हैं उन्हें रोकना समस्त विभिन्न एक फ्लैगशिप स्कीम है इसके अंदर। ये बताइए कि स्वतंत्रता संग्राम में आप अपने आसपास के जिलों में किसी जिले का उल्लेख करिए जहाँ के लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। मैं 1857 के विद्रोह में तुलसीपुर के एक राजा थे, उन्होंने भाग लिया था। उनका नाम इसमें भूल गया हूँ, और इसके अलावा तो याद नहीं। क्या योगदान था उनका? उन्होंने स्वतंत्रता 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी बस कोई। अब इसके अलावा अगर निगेटिव में मैं एक बलरामपुर के महाराजा दिग्विजय सिंह थे, तो वो वायसराय की काउंसिल में सदस्य थे। अच्छा, ठीक है। ये बताइए कि अभी महिलाओं के लिए कुछ नए कानून भी आए हैं क्या? मैम अगर एक उनकी सुरक्षा से जुड़े हुए कुछ नए? उत्तर प्रदेश सरकार में मैम कि केंद्र सरकार में? उत्तर प्रदेश में बताइए। उत्तर प्रदेश में मैम एक जो पॉक्सो एक्ट में
एंटीसिपेटेड बेल मिल जाता था, उसको रोकने के लिए एक सरकार ने प्रावधान लाया है कि जो महिलाओं के विरुद्ध घृणित अपराध करती हैं उन्हें एंटीसिपेटेड बेल नहीं मिलेगा। उसमें संशोधन के संदर्भ में यूपी सरकार ने विधान लाया है। साहित्य में आपका रुझान है? नहीं मैम, खास नहीं। साहित्यकारों को आपने पढ़ा है? कुछ मैम पढ़ा है, बहुत डीप नहीं, जैसे तुलसीदास के बारे में पढ़ा है, कबीर के बारे में पढ़ा है। क्योंकि हिंदी तो पढ़ी होगी। यस मैम। तो किसे पढ़ा है आपने? मैंने अगर तुलसीदास को पढ़ा है, कबीरदास को पढ़ा है ऐसे, और भारतेंदु हरिश्चंद्र को एक दो कविताएं उनकी एक दो लेखक पढ़ी हैं, जैसे उनकी या वो प्रेमचंद की पढ़ी है। ठीक है। आपने रामचरितमानस भी पढ़ा है क्या? मैम वैसे सामान्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बहुत बार पढ़ा है, लेकिन वैसे ये नहीं है कि एक बार में पूरा नहीं पढ़ा है। ठीक है, आप हमें कोई एक चौपाई सुना सकते हैं? मैम सुंदरकांड का जो पहली चौपाई है, जामोन तिन्नी वचन सुहाए सुन रघुवीर हर्ष उलाए। ये कैसी चौपाई भाई? कहीं 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 करोड़ा। पहली चौपाई स्पेसिफिक बता रहे हैं? नहीं, पहली तो नहीं है ये। नहीं, जामवंत के वचन सुहाए जब आया सुनिए तो उसमें रघुवीर कहाँ थे? उसमें तो बानर और जामवंत गए थे लंका सीता को खोजने, तो रघुवीर कैसे हर्ष और उलाए? फिर सुंदरकांड में तो पूरा का पूरा हनुमान जी पे आधारित है, बेस्ड है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अयोध्या का भावार्थ समझते हैं? मैम अयोध्या मतलब जहाँ युद्ध न हो। बहुत बढ़िया, ठीक है। और ये बताइए कि हमारे इस समय के उपराष्ट्रपति कौन हैं? श्री जगदीप धनखड़। श्री जगदीप धनखड़। डेजर्ट साइक्लोन 2024 सुना है आपने? सर एक ये मिलिट्री का एक्सरसाइज है, लेकिन एग्जैक्ट किसके मध्य ये नहीं जानते सर। मिलिट्री का एक्सरसाइज है? यस सर। और इससे ज़्यादा नहीं पता कुछ? नहीं सर। ठीक है। पेगासस स्पाईवेयर, यस सर। ये सुन रखा है आपने? यस सर। क्या है ये? सर ये इजरायली कंपनी, एक एनएसओ कंपनी है, उसके द्वारा बनाया गया एक स्पाईवेयर है, जिसके द्वारा किसी भी मोबाइल को उस पर अटैक करके और उसकी जानकारियाँ लीक की जा सकती हैं। लेकिन भारत में बहुत सी विपक्षी पार्टियों पत्रकारों का आरोप है कि सरकार स्पाईवेयर के द्वारा हमारी जासूसी कर रही है। किसका आरोप है? भारत में बहुत सी विपक्षी पार्टियों पत्रकारों का। अच्छा अच्छा। लिथियम का भंडार अभी हाल में यस सर। अमेरिका के कैलिफोर्निया में मिला है। यस सर। बड़ा भंडार है। यस कहाँ उपयोग में आता है लिथियम ये? सर इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो रिचार्जेबल बैटरी बनाई जाती है उसमें मुख्यतः उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अन्य बहुत सी जो सामान्य स्मार्टफोन या अन्य बैटरियाँ जो बनती हैं उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। बैटरी के अलावा और कहीं उपयोग? सॉरी सर, और नहीं आ रहा है। सफ़ेद सोना? यस सर, लिथियम को सफेद सोना कहते हैं। इसी को बोलते हैं? यस सर। और काला सोना किसको कहते हैं? पेट्रोलियम पदार्थों। हाँ? पेट्रोलियम पदार्थों। अच्छा। अभी राष्ट्रीय महिला आयोग यस। की एक रिपोर्ट आई है। सर मैंने नहीं सुना। उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर अपराध की संख्या में वृद्धि हुई है। यस सर। और हमारे मुख्यमंत्री जी का दावा है कि अपराधीकरण कम हो रहा है। सर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो जो एक संख्या जो देखा जाता है तो एक्चुअल नंबर ज़्यादा आ जाता है। लेकिन अगर पर व्यक्ति या पर मिलियन पॉपुलेशन या पर लैख पॉपुलेशन क्राइम पे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या काफ़ी कम हो रही है। चलिए, एक अंतिम सवाल है कि प्रशासन में प्रशिक्षण का क्या योगदान है? सर प्रशासन में प्रशिक्षण के द्वारा विभिन्न नैतिक मूल्यों का विकास किया जाता है एवं कुछ जो कौशल का विकास जो चाहिए वो किया जाता है। क्या बनना चाहते हैं आप? सर डिप्टी कलेक्टर। डिप्टी कलेक्टर की ट्रेनिंग कहाँ होती है? लखनऊ में उपाम।
क्या है ये उपाम का जरा फुल फॉर्म बता दीजिए। उत्तर प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव अकेडमी। ठीक से आराम से बताइए। Yes. उपाम की डायरेक्टर कौन है? सॉरी सर, ये नहीं आता। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन का नाम बता दीजिए। श्री संजय श्रीनेत। कौन नियुक्ति करता है इनकी? राज्यपाल महोदय। मुख्यमंत्री की क्या भूमिका है नियुक्ति में? सर, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट उसकी अनुशंसा करती है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल महोदय करते हैं। ठीक है, एक अंतिम सवाल बता दीजिए, लोक सेवा आयोग का सूत्र वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य। ये नहीं याद। ठीक है, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जा सकते हैं। थैंक यू। आएगा सर? आइए आइए, बैठिए। सर। नहीं, पर्सनालिटी तो आपकी बढ़िया है। सर, आपको क्या लगा इंटरव्यू दे करके अभी? कुछ सब थोड़ा वो कितना अच्छा किया आपने? सांस्कृतिक पक्ष बहुत कमजोर हो गया। सांस्कृतिक पक्ष थोड़ा कमजोर था। जनरल साइंस और देख लेना चाहिए था। और जनरल साइंस थोड़ा डेयरी के बारे में और कुछ पढ़ेंगे। चलिए, तो ज्ञान की परीक्षा तो है भी नहीं है साक्षात्कार, उससे किस बात की घबराहट? ये जो आप बोल रहे हैं क्लैरिटी ऑफ वॉइस जिसको हम लोग कहते हैं, वो बहुत क्लियर नहीं है आपकी। सब अभी मैं क्या घबराए हुए हैं? नहीं सर, दृष्टि में दिया तो उन्होंने कहा आप तेज बोल रहे हैं, थोड़ा धीमे बोलिए, इसलिए मैं यहाँ धीमे बोल रहे थे। अच्छा, वहाँ आप तेज बोल रहे थे? हाँ, तो उन्होंने कहा थोड़ा धीमे बोलिए, इसलिए हमने धीमे बोलना शुरू किया। नहीं, थोड़ा धीमे कहे थे या एकदम धीमे बोलिए? थोड़ा धीमे का मतलब उससे थोड़ा वॉल्यूम कम कर लीजिए। कम से कम इतना तेज बोलिए ना कि हम लोग सब ठीक से सुन सकें। ओके। ये 2-2.5 मीटर की दूरी है हम लोगों के बीच में। इब्राहिम लिंकन का नाम सुने हैं ना? यस सर। उसकी टांग बहुत लंबी थी। किसी ने उसका मजाक करने के लिए कहा कि लिंकन साहब, एक आदमी की टांग कितनी लंबी होनी चाहिए? तो बोले भाई, इसका कोई स्टैंडर्ड नाप नहीं है, इतनी होनी चाहिए कि जमीन तक पहुंच जाए। तो आवाज़ इतनी होनी चाहिए कि बोर्ड की कान में पहुंच जाए। देखिए, न्यूज़पेपर ठीक से पढ़िए। यस। बाकी बहुत ज्ञान अर्जित करने की ज़रूरत नहीं है। आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, मेंस आपने क्वालिफाई किया है, 1500 अंकों का मेंस है, उसमें आपने कमाल किया होगा, ये हम लोग मान करके चल रहे हैं। साक्षात्कार में 55 से लेकर के 72-75 के बीच में। सर 2 बार मैंने दिया, एक बार 72 मिला, एक बार 73। हाँ, तो आपको तो अनुभव है। पिछला इंटरव्यू दिए हैं? पिछला नहीं हुआ था सर, उसके पहले 2। उसके पहले दिए। कितना अंक मिला था उसमें? एक बार 72, एक बार 73। 72 और 73 100 में। यस सर। तो बहुत अच्छा अंक आपको मिलता है। तो मेंस में कहीं कम रह जाता वो होगा। सर ऑप्शनल में ब्लेंडर हो जाता था। हाँ, तो ऑप्शनल हट गया है। यस सर। ऑप्शन हट गया तो आपकी तो बल्ले बल्ले। यस सर। 72-73 नंबर आपको मिलता रहा है, बस इसको मेंटेन रखने की ज़रूरत है। यस सर। अब कोई ऐसी गलती न करिए बोर्ड के सामने कि 72-73 और 62-63 पर आ जाए, है ना? बस इतनी मशक्कत आपको करनी है। यस सर। विश यू बेस्ट ऑफ लक। सर वो कुछ हाथ में या देखने में कोई परेशानी? नहीं नहीं, बिल्कुल बढ़िया, सूदिंग पर्सनालिटी आपकी है, बस थोड़ा सा तनाव दबाव दूर कर लीजिए। सर यहाँ थोड़ा गर्मी ज़्यादा है, इसलिए वो अच्छा, अगर जो चीज़ एकदम सही याद ना हो तो उसको क्लेम नहीं करने। आपने इतना स्पेसिफिक जवाब दिया, सुंदरकांड की पहली चौपाई में कह रहा हूँ वही गलत होगी। सुनी हनुमंत है पढ़ा। जहाँ के बचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। अब वहाँ आपने रघुवीर को ले जाके खड़ा कर दिया। थोड़ा प्रेशर में हो गया सर, प्रेशर में। क्लियर कट आप सारी वगैरह बोलिए। हमको लगता है 72-73 आपका हो सकता है 78। नहीं, बिल्कुल हो सकता है ना? मैं थोड़ा प्रेशर में हो गया, वरना वो याद था चौपाई। हाँ, कोई बात नहीं, प्रेशर तो ये रिहर्सल आप इसीलिए कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं आप मॉक देके। प्रेशर को रिलीज कीजिए। ओके सर। ठीक है, शुभकामना। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर।